हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आज हम देखते हैं निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो निफ्टी एक गैप अप के साथ ओपन हुआ और एक बुलिश फॉलो थ्रू मिला, लेकिन ऑल टाइम के आसपास ऑल टाइम हाई के आसपास जाके फिर से एक रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिला। सो कल के वीडियो में, अगर कल का वीडियो आपने देखा रहेगा तो उसमें हमने चर्चा की थी कि कुछ सेलर्स थे जो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में ट्रैप हो चुके हैं, और यही डिस्कशन, यही चीज़ हमने इस पे किया था। क्या अपने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था। तो वही लोग मार्केट में ट्रैप हुए लग रहे हैं। तो मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। 19700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद ही नेक्स्ट अप मूव जो होता है, स्टेडी अप मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप कल की बात करोगे, कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो कल हमने चर्चा की थी कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेलर्स एक्टिवेटेड है मार्केट में, बट वो ट्रैप हुए लग रहे हैं। तो ये जो 1573 जो नंबर था, वो जो लेवल था अराउंड 19376, उसके आसपास एक ट्रैप हुआ लग रहा था। एंड देन और उसके बाद भी कुछ सेलर्स यहाँ पे जो दिख रहे होंगे आपको, कल हमने डिस्कशन भी किया था, ये 300 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 360, ये 600 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एरिया में काफ़ी सेलर्स ट्रैप हो चुके थे। तो कल हमने यही डिस्कस किया था, और कल का वीडियो का टाइटल भी था कि मार्क सेलर्स, इन निफ्टी सेलर्स सीम्स टू बी ट्रैप। तो वही हुआ। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आज मार्केट जब ओपन हुआ तो आप देख सकते हो, इनिशियली कुछ सेलिंग देखने को मिला, एंड उसके बाद एक बड़ा सेलर देखने को मिला, विच इज अराउंड 19494, ये लेवल के आसपास। और अगर आप देखोगे तो पूरा दिन तक मार्केट उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। यस, उसके नीचे गया थोड़ा 5 6 10 पॉइंट, बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट ने वो लेवल को पूरा दिन तक आज रिस्पेक्ट किया। तो ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट्स में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बनता रहा। सो मार्केट इन द एंड नियर टू द हाई क्लोज हुआ, एकदम हाई के आसपास नहीं क्लोज हुआ, बट नियर टू हाई के आसपास क्लोज हुआ। और कल हमने क्या डिस्कशन किया था बहुत दिनों से, ये जो 480 वाला लेवल था निफ्टी का, वो हम लोग ट्रैक कर रहे थे। कल का अगर एनालिसिस देखा रहेगा तो उसी के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस था। तो आज जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस था 19530, और उसके बाद एक फिर से 30 पॉइंट्स का मूव देके मार्केट उसी सपोर्ट के, उसी लेवल के आसपास आके अभी क्लोज कर रहा है। तो अभी ये जो लेवल था 19480 का, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस था पहले 19480, अभी रेजिस्टेंस होके वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर आप कल के लिए देखोगे तो ये एक व्हाट यू से वीक एरिया मार्केट ऑलरेडी बना चुका है। तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एरिया 19535 रिटेस्ट करने के लिए कल जा सकता है। सो वी विल सी कल जाता है या थर्सडे को जाता है, बट फॉर नाउ 19480 is acting as a good support for Nifty. सो गाइज, दैट्स द एनालिसिस फॉर निफ्टी फॉर नाउ। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज एक अलग मोमेंटम था। बैंक निफ्टी अभी भी वो हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एंड वहां से भी अगेन आज सेलिंग देखने को मिला। अगर आप बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल देखते हैं आज, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी में सिंपल था। जो कल हमने डिस्कस किया था वीक एरिया, एग्जैक्टली मार्केट वीक एरिया के आसपास गया। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट, अगर आप पूरा मॉर्निंग देखोगे, ये जो 5 6 कैंडल्स बने हैं, मार्केट एक बहुत छोटे से जोन से ऊपर जा रहा था। मतलब मार्केट में ऐसा लग रहा था कि कोई दम ही नहीं है, मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल भी नहीं रही थी। तो इसीलिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली वो वीक एरिया को, ये जो वीक एरिया था उसी के आसपास जाके एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ये कंसेप्ट आपको पता है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल सेलिंग। अगर आप देखोगे तो व्हाइट लाइन ऊपर ही है और मार्केट प्राइस बहुत नीचे तक आया था। तो ये जो एक था, एक इमोशनल सेलिंग मोमेंटम था। अगर आज आपने फिन निफ्टी ट्रेड किया रहेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला रहेगा, क्योंकि जब भी इमोशनल सेलिंग होता है तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है पुट के साइड पे। तो अगर अभी नेक्स्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, सो ये वीक एरिया अभी क्लियर कर दिया है मार्केट ने, तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अभी अपने पास क्या बचा है, अगर हम फिर से बैंक निफ्टी को इन स्टैंड अलोन पॉइंट पे देखते हैं तो दो चीजें हैं। बैंक निफ्टी फिर से ये वीक एरिया में आया, कल आया था, उसी के बाद इस वीक एरिया में आया, तो अभी भी 44715 टच करना बाकी है। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट कल के कल टच करेगा, बट ये एक वीक जोन है, वीक एरिया है,
जो मार्केट कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेस्ट करता है। और अगर अपसाइड में देखोगे तो एक वीक एरिया यहाँ पे भी बना हुआ है। सो आई थिंक ये वीक एरिया हमने डिस्कस भी किया था। तो ये वीक एरिया एक अपसाइड में भी वीक एरिया है। अभी मार्केट के पास दो वीक एरियाज है, अपसाइड भी डाउन साइड भी। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे ये वीक एरिया क्लियर करे और उसके बाद अपसाइड के लिए जाए। उसके क्या होगा, एक कॉन्फिडेंट ट्रेड ले सकते हैं या फिर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि नीचे के सब वीक एरियाज मार्केट ने क्लियर कर दिए हैं और मार्केट एक बड़े ऊपर के तरफ के लेवल्स पे कंसंट्रेट करेगा टू टू ब्रेक फॉर। बट अगर अगर ये नहीं होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि करेगा कल के कल नहीं होगा, मे बी वो ऊपर जाएगा मार्केट फिर नीचे आएगा ये वीक एरिया क्लियर करने के लिए। सो वी डोंट नो एज ऑफ नाउ व्हाट विल हैपन, बट फॉर अस सिंपल आर द लेवल्स। सो नाउ अगर आप देखोगे तो दो सिंगल प्रिंट बने हैं। तो मेरा पहला जो लेवल है मार्केट का दैट आई एम गोना ट्रैक इज 45,000। अगर मार्केट 45,000 के अबाउ सस्टेन करता है तो मेरा जो नेक्स्ट मूव है वो 45,108। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो इमोशनल सेलिंग के दिन ये जो व्हाइट लाइन रहता है ना, वो बहुत स्ट्रांग बिहेव करता है मार्केट के लिए। तो फिर से वो एक एरिया रहेगा, एंड इस एरिया के ऊपर then the last instance would be 45,184 which is the today's high। and today's high क्लियर करने के बाद मार्केट मोस्ट लाइकली वीक एरिया क्रिएट क्लियर करने के लिए आ सकता है। हाँ, बुलिश व्यू कब टर्न होगा, जब मार्केट 45,483 के अबव ही जाएगा। सो मेरे लिए बेस्ट केस क्या है, मार्केट नीचे आए, ये वीक एरिया क्लियर करे, उसके बाद एक स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम करने दे। एंड अगर एक्सपायरी के बाद ये लेवल और ये लेवल ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग के लिए भी बैंक निफ्टी के पास जगह बचता है। सो आई थिंक विद दैट वी शुड ट्रेड। अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आज कुछ सेलिंग नहीं था मार्केट में, ये एक इमोशनल सेलिंग था। अगर आप देखोगे तो नंबर्स भी इतना मार्केट गिरा है, बट अगर आप नंबर देखोगे तो बहुत कम है, 3,000 2,000 सो 3,400 2,200। सो आई थिंक मार्केट में ज़्यादा सेलिंग नहीं था। ये जो सेलर्स थे वो इमोशनल सेलर्स है, एंड इमोशनल सेलिंग का और एक फंडा होता है कि मार्केट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है फर्स्ट हाफ में, एकदम स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है। एंड समटाइम्स लाइक सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर काइंड ऑफ अ ट्रैप। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई तो एक बंदा 4441 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रैप हुआ था। अभी वो बंदा को ये पता था कि ये एक वीक जोन है, बट उसने वेट नहीं किया, जैसे ही वीक जोन क्रॉस किया उसने बाय ऑर्डर डाला रहेगा। तो वो बंदे ने इसीलिए ना कभी कभी कंफर्मेशन, सो लेवल्स एक चीज होती है, बट वो लेवल कैसे ब्रेक कर रहा है, इज इट मर मर के ब्रेक कर रहा है, धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, मतलब यू गेट दैट फील व्हेन यू लर्न ऑल दिस, व्हेन यू आर इनटू इट, तुम्हें एक फील मिलता है। तो आज ये जो बंदा था, यस उसने उसको ये वीक एरिया का कंसेप्ट पता था रहेगा, तो उसने एकदम वीक एरिया पे ही बाय लगा दिया। बट अ, अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे मार्केट का, आज मॉर्निंग 9:15 से उस टाइम तक तो मार्केट एक स्लोली मूवमेंटम कर रहा था। सो इस समय मार्केट को थोड़ा सा एक टाइम देना चाहिए था टू ब्रेक दैट वीक एरिया। सो आई थिंक उसने नहीं किया एंड ही गॉट ट्रैप्ड एंड देन वी गॉट अ गुड इमोशनल सेलिंग। गाइस ये इमोशनल सेलिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का व्हाइट लाइन देखो आप, जैसे जैसे मार्केट नीचे आया व्हाइट लाइन भी नीचे आते गया। अगर आपको देखना है तो आप फिर से यहाँ पे देखो, ये व्हाइट लाइन यहाँ पे था, उसके बाद ये व्हाइट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ और एंड में व्हाइट लाइन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अगर आप देखोगे क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द डे तो व्हाइट लाइन इस एरिया में क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे इंट्राडे तो व्हाइट लाइन यहाँ से ऊपर गया था, बाद में नीचे आया। बट अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करोगे तो व्हाइट लाइन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही था आज दिन भर। सो ये कंसेप्ट होता है इमोशनल सेलिंग का। जस्ट अगेन अ लर्निंग फॉर यू गाइज, इफ यू वांट टू लर्न इट, दैट्स गुड फॉर यू। आई थिंक अदर स्टॉक्स आई डोंट नो आज क्यों नहीं हो रहे हैं, बट आई थिंक एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो एक सेलिंग था। अगर आप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा रहेगा, ये व्हाइट लाइन देखो कैसे नीचे नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे इमोशनल सेलिंग नहीं था। सो गाइस दिस इज अ डिफरेंशिएटर। सो अगर आप इमोशनल सेलिंग पकड़ पाए विच हैपन्स नॉर्मली वंस इन अ मंथ, तो अगर आप पकड़ पाए तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी इमोशनल सेलिंग था, व्हाइट लाइन एक स्ट्रेट लाइन में ही क्लोज हुआ है, और इसके विपरीत एक्सिस बैंक में व्हाइट लाइन थोड़ा सा मूव हो गया है। तो ये होता है नो इमोशनल सेलिंग। आई थिंक पता नहीं मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल डूइंग दिस, बट आई थिंक important is IDFC first give a good move। I think all are in the this Bajaj Finance, kind of a short selling, short strong selling। अभी नेक्स्ट क्या है बजाज फाइनेंस में, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए
7361 से लेके 7335 एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। एंड उसके पहले ये जो एरिया है ये भी एक सपोर्ट जोन का है, 7378। सो अभी बजाज फाइनेंस एक सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में, जैसे मैंने आज आपको बताया, फिन निफ्टी ने देखो कैसा ट्रेड लिया है। अगर आप देखोगे तो 190 से लेके 2000 तक, तो 200 पॉइंट का एक मूव देखने को मिला फिन निफ्टी में। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, और अगर आप देखोगे ये व्हाइट लाइन स्ट्रेट लाइन में क्लोज हुआ है। तो यही होता है, अगर आप सीखोगे तो आज फिन निफ्टी के पुट्स जो है वो 40 रुपीज से 130 140 गए हैं, और कुछ कुछ 10 10 20 रुपीज के पुट्स 100 रुपीज भी गए हैं। सो गाइज, हम लोग ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है एवरीडे। ट्रेड क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आज मुझे दिख रहा था इमोशनल सेलिंग है, तो मैं आज बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ, और मैं कन्विक्शन के साथ भी ट्रेड कर सकता हूँ। गाइज यही होता है, तुम्हें कंसेप्ट पता होने चाहिए। अभी लोग बोलेंगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। ये एक इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट है, ये लोग बड़े लोग ट्रेड करते हैं। मैं ये फॉर नाउ मैं ये निकाल लेता हूँ। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, फिन निफ्टी में भी देखने को मिला। अगर यही चीज निफ्टी में भी होती थी ना, तो एक और बड़ा सेलिंग आ सकता था, और तुम्हारे जो पैसे कमाने के चांसेस थे वुड हैव बीन मच मच हायर। So guys, keep a watch, keep learning. That's why I always say keep learning. चीजें सीखो। जो लोग बड़े लोग ट्रेड करते हैं ना, वो चीजें सीखो। ये छोटी छोटी चीजों में मत, मतलब ज्यादा दिमाग का दही मत करो। ठीक है, HAL अगर आपको, आपने देखा रहेगा, तो हम काफी दिन से बात कर रहे थे कि HAL ये एक जोन है HAL का। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। आज HAL ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है। सो जिस लोगों ने ट्रेड किया है, जिन लोगों ने अपना चैनल देखा है, उन लोगों के लिए, सबके लिए ऑल द बेस्ट, और वेल डन, आई विल जस्ट से। So guys, that's it for now. I think most of the stocks are still trying to uh, get this info, but I think overall we are good, and I think you understood what is happening. So let's look for tomorrow. I think after tomorrow, maybe tomorrow's analysis would be very important. That tomorrow we will have a what you say, um, expiry on Thursday. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you dividends in the longer run. So just a second, I'll show you a disclaimer before we close. Always keep remember, this channel is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। सो गाइज, आज आपने वीडियो से क्या सीखा? आज आपने अगेन, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए इमोशनल सेलिंग पहली बार था, और जो लोग नए नहीं है उन लोगों को और एक बार प्रैक्टिस हुआ रहेगा, उन लोगों को और एक बार उसके ऊपर एक कंफर्मेशन, और क्या बोलते हैं उसको, एक दिमाग में और एक बार गया रहेगा कि ये कंसेप्ट जब भी चलता है बहुत पैसा देके जाता है। सो गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, मार्केट्स वही पैटर्न्स, वही चीजें धीरे 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 धीरे, आफ्टर सम डेज वही चीजें फॉलो करते रहता है। सो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस आउट, दैट्स द थिंग। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye, good day. Hopefully have a good tradeful day tomorrow. Thanks, bye.